हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। जैसे राम, कुर्सी, कानपुर, गाय, बुराई, क्रोध, बचपन। सामान्य रूप से संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। अर्थ भाव के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ भाव के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति का नाम कृष्ण, मोहन, श्याम, राम इत्यादि। स्थान क्या होता है? दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर इत्यादि। अब देश हो गया जैसे भारत, बांग्लादेश, केन्या या श्रीलंका, कोई भी देश। नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, ये सब मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। अब पर्वत हो गए हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा। अब जैसे कि इसमें उदाहरण है आपके राम क्रिकेट खेलता है या मोहन खाना खाता है। अब मैं भारत में रहता हूँ तो किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है ना। अब महाभारत एक महान ग्रंथ है तो महाभारत की बात हो रही है ना। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में राम, भारत, महाभारत संज्ञा शब्द हैं क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। अब जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया पहाड़। अब पहाड़ तो संसार में बहुत सारे पहाड़ हैं ना, तो हमें नहीं पता कौन सा पहाड़ है। ठीक है, अगर हम बोलते कि माउंट एवरेस्ट तो व्यक्तिवाचक में चला जाता। पहाड़ कहेंगे तो पहाड़ जातिवाचक में आएगा आपका। ठीक है, जैसे कि मकान, वर्षा, माँ, किसान, मजदूर। अब किसान तो कोई भी हो सकता है ना। वर्षा भी कई तरीके की होती है, मकान भी होते हैं कई तरीके के। ठीक है, अब मजदूर भी होते हैं कई तरीके के। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट है हमारी समूहवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति क्या होता है तुम्हारा? सेना, गुच्छा, संघ या विद्यार्थी। ठीक है, वो भी तो समूह में होते हैं। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, ढेर, मंडल। और द्रव्यवाचक क्या होती है? जिसमें सारी चीज़ें पदार्थ के रूप में हों, वो आपकी द्रव्यवाचक होगी। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तेल। ठीक है, धातु में तुम्हारी सोना चांदी आती है, पदार्थ में घी, तेल, पानी, रिफाइंड जो भी है। अब भाववाचक, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। अब इसमें इन उदाहरण में उत्साह से मन का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, कि अरे मतलब कोई उत्साह दिखा रहा है किसी चीज़ के लिए। अब गुण, इसमें भी 3 अर्थ होंगे, गुण और अवस्था और भाव। अब गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता। जैसे हम किसी की तारीफ़ करते हैं वही बहुत सुंदर है या उसकी बुद्धि बहुत तेज़ है, तो ये गुण हो गए। अब अवस्था यानी जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये अवस्था होते हैं। अब भाव में मित्रता, शत्रुता, कृपणता। उदाहरण, यह संज्ञा कुछ प्रत्ययों द्वारा बनाई जाती है, जैसे पीछे ता लगाकर। मनुष्यता, दुष्टता, पशुता, मानवता, मित्रता, प्रसन्नता। अब त्वा बना के लगाएंगे, पशुत, निजुत। आई, गोराई, लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, आवा, पहनावा, दिखावा। आव, ठहरा, बहाव, रुकाव,
अपन, अपनापन, कालापन, दुबलापन, बचपन। ठीक है। आवट, लिखावट, सजावट, बनावट, दिखावट। आहट, घबराहट, कड़वाहट। गिरी, दादागिरी, नेतागिरी। पा, बुढ़ापा, मोटापा। ई, दुकानदारी, पंजाबी, नवाबी, गरीबी, अमीरी। ये सारे आपके क्या हैं, कौन सी संज्ञा आपकी, भाववाचक। अब हम सर्वनाम पे आते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सबका सर्वनाम होता है सबका नाम, यानी ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग न होकर सबके द्वारा प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, क्या, जो, सो आदि क्या है, आदि आपके सर्वनाम हैं। अब जैसे कि श्याम एक विद्यार्थी है, वह रोज़ स्कूल जाता है। ठीक है, तो श्याम क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसके स्थान पर उसके शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो वह कौन है, कोई भी हो सकता है ना। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम की जो कुल संख्या है वो 11 होती है। पहले है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। ये सारे तुम्हारे 6 सर्वनाम हैं। अब पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार होते हैं, प्रथम, मध्यम, यानी उत्तम, मध्यम, अन्य। अब पुरुषवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करेगा। ठीक है, जैसे मैं, मैंने, मुझे। जैसे मैं जाता हूँ, मैंने खाना खाया, या मुझे पुस्तक चाहिए। ठीक है। मध्यम पुरुष, वक्ता जिससे अपन बात कहता है, वो खुद ही बात करेगा। ठीक है। तुम, तुम्हें, तुझे, तुमको, सॉरी, मतलब वक्ता मतलब जिससे किसी दूसरे के बारे में बोले। जैसे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब अन्य पुरुष में आपका आएगा वक्ता पाठक या श्रोता जिससे अपनी बात कहेगा, वह, यह, वे, ये, उन्हें, उनको। यानी वे बाजार जाते हैं। ठीक। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध, जो अपनी चीज़ों का बोध कराए। जैसे आप, निजी, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक। आप खुद चले जाइए, आप भले तो जग भला। अब निश्चय निश्चय यानी कोई चीज़ फिक्स होती है, निश्चित हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह उनका मकान है, यह कुत्ता पागल है। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई, कुछ। जैसे कोई आया है, अब कौन आया है नहीं पता। घर में कोई है, दाल में कुछ मिला है, कुछ लड़के सो रहे हैं, ये आपके अनिश्चय में आएंगे। अब है संबंध। संबंध में यानी किसी का संबंध बताए। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे जो आया है सो जाएगा, है ना। जो पढ़ता है सो बढ़ता है। जहाँ जहाँ वह गया वहाँ वहाँ मैं भी गया। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, हम प्रश्न पूछेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई प्रश्न पूछा रहा है उसे प्रश्नवाचक। जैसे क्या, कौन, कौन आया है, वह क्या कर रहा है, क्या खाओगे, घर में कौन है। तो आज आपके संज्ञा और सर्वनाम दोनों समाप्त हुए। तो मेरे पास सुविधाओं का अभाव है, तो इसलिए मैं हाथ में फ़ोन लेके ही बना पाती हूँ वीडियो, और ये मेरे नोट्स थे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।